गुड मॉर्निंग रियल्टर्स। बहुत बहुत शुभ सुबह आपको। आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज हम बहुत ही अच्छे नोट पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई बिगिनिंग की, एक नए स्टार्ट की। और उसके लिए हम कुछ नई बातें भी सीखने वाले हैं, और हम कुछ नए लेसन्स भी सीखने वाले हैं, और हम आगे बढ़ने वाले हैं इस प्रकार से कि जिस प्रकार से हम एक दूसरे को फायदा पहुंचा सके। देखिए, सबसे पहले तो हम एक छोटा सा क्विक नॉलेज गेनिंग सेशन करेंगे, जिसमें हम क्वालिटीज ऑफ अ रियल्टर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि रियल्टर के लिए कौन सी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, और किन क्वालिटीज के कारण एक रियल्टर एक सक्सेसफुल रियल्टर बन पाता है। इसके बाद में हम वी विल गो अलॉन्ग विद द रियल गुरुजी का कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, हमें कैसे फायदा पहुंचा सकता है, हम ये सारी बातों को देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप सब लोग ज्वाइन हुए हैं, और आप लोग बने रहिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी आप सबके साथ में, सो यू कैन सी इट लेटर एज वेल। देखिए, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं क्वालिटीज ऑफ अ रियल्टर। मैं यश बजाज, आई एम अ रियल्टर एंड अ स्पीकर। आपके लिए आज लाया हूँ कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीजें जिससे एक सक्सेसफुल रियल्टर बना जा सकता है। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है, और वो थॉट ये है, वो ये कहता है कि इन एनी मार्केट, इन एनी कंट्री, एट एनी टाइम, देयर आर रियल्टर्स एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स हु मेक मनी। किसी भी देश में, किसी भी मार्केट में, किसी भी समय पर एक ऐसे रियल्टर्स होते हैं, ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो कि पैसे बनाते हैं। As this is the most traditional work of human civilization, as the people needs home। क्या सत्य बात नहीं है कि हमें घरों की जरूरत है, हमें जरूरत है प्रॉपर्टी की, किसी भी समय पे, किसी भी समय काल पर। करेक्ट। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हम एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी को देखते हैं रियल्टर की। और वो बोलता है कि गुड रियल्टर knows how to make long lasting relationships with people। अ गुड रियल्टर, एक अच्छा रियल्टर, एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट, एक अच्छा रियल एस्टेट डीलर ये जानता है कि किस प्रकार से अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार से लोगों को अपना बनाया जाता है। क्योंकि लोगों को अपना बनाना भी आसान नहीं है। आपको उनके साथ समय देना पड़ता है, आपको उनको समझना पड़ता है, उनकी गहराई में जाना पड़ता है, उनके साथ शायद कुछ डीले करनी पड़ती हैं। सो बहुत सारी बातें रहती है जिसके कारण एक रियल्टर एक अच्छा रियल्टर बनता है। करेक्ट। सो ये सारी बातों को जो हमें ध्यान रखना है, और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। करेक्ट। सो अब आता है रियल्टर अफर्मेशंस। affirmations, what are affirmations? Affirmations are those positive qualities जो आपको रोज सुबह उठ करके अपने अंदर इंग्रेन करनी चाहिए, इंग्रेन करनी चाहिए, अपने अंदर डालनी चाहिए, अपने अंदर एफर्म करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ सोचना चाहिए, ताकि आप अच्छे बेटर रियल्टर बन सके। देखिए, सबसे पहली क्वालिटी या सबसे अच्छी जो बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए एज ए रियल्टर, उसमें सबसे पहला है कि क्लोजिंग्स हैपन एवरी डे फॉरएवर रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट कंडीशंस। क्लोजिंग हर दिन हो रही है, और मार्केट कंडीशंस के अलावा हो रही हैं। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि आज क्लोजिंग होगी या नहीं होगी, आप सिर्फ अपना काम करिए, क्लोजिंग होगी। सो डील्स आर हैपनिंग एवरी डे, ऑल द टाइम, एवरी प्लेस, एवरी कंट्री, मार्केट कंडीशंस। एंड रियल एस्टेट इज अ विन विन। रियल एस्टेट एक विन विन सिचुएशन है। नो वन इज लूजिंग, नो वन लूजेस इन अ रियल एस्टेट डील। यानी कि जो खरीदता है वो जीतता है क्योंकि उसको प्रॉपर्टी मिलती है, जो बेचता है वो जीतता है क्योंकि उसको मनी मिलता है, और एक रियल्टर भी जीतता है क्योंकि उसको कमीशन मिलता है। सो रियल एस्टेट इज अ विन विन। थर्ड पॉइंट इज यू कांट कंट्रोल द रिजल्ट्स, ओनली फोकस ऑन द एक्शंस। देखिए, आप अपने एक्शन सेल्स में, रियल एस्टेट सेल्स में, किसी भी सेल्स में अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ फोकस कर सकते हो अपने एक्शंस पर कि वो बेहतर तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से हो, और आपका काम आगे बढ़ता जाए। द रिजल्ट्स डिपेंड ऑन मेनी मेनी सर्कमस्टांसेस। जिसे हम गीता में कहते हैं कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, तो वो यहाँ पर भी ट्रू है। क्योंकि हमें सिर्फ अपने काम को बेहतर तरीके से करना है। अगर हम उसे करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। करेक्ट। और फोर्थ पॉइंट है आउटवर्क एवरी एजेंट इन योर मार्केट। अपने मार्केट में आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हर एक एजेंट को मैं आउटवर्क करूंगा। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग रियल एस्टेट एजेंट, एंड आई विल प्रूव माई ग्राउंड, एंड आई विल डू बेस्ट वर्क दैट इज पॉसिबल। दैट्स कॉल्ड आउटवर्क एवरी एजेंट इन योर मार्केट। तो आपका एम ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कितनी डील्स क्लोज करी। एम होना चाहिए कि मैंने कितना आउटवर्क करा अगले एजेंट। सो इट्स अ मोर पॉजिटिव थॉट। लूजिंग डील्स गिव्स यू फ्यूचर टाइम बैक। अगर आप कोई डील को लूज करते हो तो आपको भविष्य का टाइम वापस देती है। भविष्य का टाइम मतलब आपको बेसिकली लूज होता है तो कोई बात नहीं, आपको नई डील के लिए मौका मिल रहा है, आप वो करिए, आपको वो कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट इज बिजनेस इज 100% अनलिमिटेड फॉर एवर। 100% है,
अनलिमिटेड है, आपको आज एक डील छूटती है, कल दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, अनलिमिटेड डील्स मिलेंगी और हमेशा मिलेगी। ये बिजनेस है, व्यापार है, राइट? कंपटीशन डजंट एग्जिस्ट। लोग बोलते हैं कंपटीशन है, बहुत मुश्किल है। सी देखिए, अगर आप अपने काम को ढंग से कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो कंपटीशन डजंट एग्जिस्ट फॉर यू। कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू डू इट। द मोर आई वेस्ट टाइम ऑन पीपल, द मोर मनी आई मेक। देखिए कितना ब्यूटीफुल थॉट है कि अगर मैं लोगों पे समय वेस्ट करता हूं तो मैं ज्यादा समय, ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, क्योंकि रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। तो अगर आप अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं समय स्पेंड करके, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट नहीं है। करेक्ट? सो इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम ऑन पीपल। करेक्ट? और लास्ट आता है कि पुट रिलेशनशिप्स ओवर योर ट्रांजेक्शन्स एवरी टाइम। रिलेशनशिप्स को ट्रांजेक्शंस के ऊपर रखिए, डील हो नहीं हो, आपका रिलेशनशिप बिगड़ना नहीं चाहिए। It should be positive with the clients, with the seller, with the buyer, with the other CPs, क्योंकि देखिए इट्स अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप्स और ये तो हर जगह लागू होता है। करेक्ट? अब हम आ जाते हैं मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू रियल गुरुजी। रियल गुरुजी का पहले तो मतलब हम समझे, रियल इज फॉर रियल एस्टेट एंड गुरुजी आई टेल यू सून, है ना? तो गुरुजी कौन है हमारे, हम उसमें बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि रियल गुरुजी कंपनी का हम प्रोफाइल लेकर के आए हैं आपके लिए, और देख रहे हैं कि हम इस प्रोफाइल के थ्रू हम ये सीखना चाह रहे हैं कि रियल गुरुजी हमारे लिए क्या कर सकता है, व्हाट रियल गुरुजी कैन डू फॉर अस, राइट? सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ रियल गुरुजी। ओके, स्टार्टिंग द शो। सो दिस इज real Guruji's profile. Okay, देखिए आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ रियल गुरुजी, और ये किस प्रकार किस बेस पे बना है और हमारे लिए क्या करेगा। सो द फर्स्ट पर्सन ओवर हियर इज मिस्टर अजय जैन। मिस्टर अजय जैन हैज एसोसिएटेड विद रियल एस्टेट फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसके पहले ये अलग अलग बिजनेसेस में रहे हैं और सीनियर पर्सन हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, और इनके एक्सपीरियंस का फायदा हमें मिल सकता है। देखिए ये पास्ट में वाटर सिस्टम में बॉम्बे में रहे हैं, बहुत बिजनेस किया है। नाउ ही इज इनटू रियल एस्टेट सिंस 2000। इनके एक्सपीरियंस का फायदा हम लें, और रियल गुरुजी हम कैसे लेंगे, हम हमारे सबसे पहले स्पीकर ही अजय जैन सर होंगे, जो हमारे साथ अभी ऑनलाइन कनेक्टेड है। मैं बहुत जल्दी उनको कनेक्ट भी करूंगा। Now I'm going to introduce another partner in this firm, which is me, Yash Bajaj. So I am a speaker and a realtor. मैं इंदौर बेस्ड हूँ और मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ इंदौर सिटी में, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं देश भर में काम करूँ। किस प्रकार से करूँ वो हम बहुत जल्द देखते हैं। अगले मेंबर हैं संदीप शुक्ला जी, जो कि इंदौर में ही वर्किंग करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, और इनकी बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। ये कहते हैं कि आप किसी से भी किसी का काम कॉपी कर सकते हैं, कि किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन किसी की एनर्जी कॉपी नहीं कर सकते। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है सर, क्योंकि आप किसी की एनर्जी कॉपी नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं अपने फील्ड में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आशीष अग्रवाल जी, जो कि देवास के रेसिडेंट हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, और रियल एस्टेट में अपनी जगह अच्छी और बढ़िया तरीके से बनाने वाले हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ इस रियल गुरु जी के बारे में। हमें बताने के लिए स्टार्टिंग से मैं होस्ट बना रहा हूँ अजय जैन जी को, जो कि हमें हमें इसके बारे में बताएंगे। हाँ अजय सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अजय सर आप म्यूट है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अब आप बोलें। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा लाउडली बोले सर। You have to start my video. ओके, आपको मैं होस्ट बना देता हूँ, एक स्लाइड पे ला करके होस्ट बना देता हूँ। हाँ सर, यूर द होस्ट। सर प्लीज। अजय सर।
आई थिंक अजय सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, वी विल अगेन स्टार्ट द